सी अब हमारे डाउ के अंदर एक फोर्थ काइंड का ऑपरेशन आएगा जो है गेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड बाय यूजिंग प्राइमरी की डेटा। मतलब मैं प्राइमरी की के डेटा के बेस पर डेटा फेच करके लाने वाला हूँ। अब जब आप प्राइमरी की के बेस पे डेटा फेच करके लाते हो देन देयर विल बी प्रोबेबिलिटी कि आपके पास एक ही रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रोसेस को बिगिन करते हैं और मैं अपने लॉगिन इन्फो डाउ में जाता हूँ। तो मैं डेटा फेच करना चाहता हूँ और डेटा मैं प्राइमरी की के बेस पे करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है गेट रिकॉर्ड लेता हूँ और यहाँ पर आप लिखो सिलेक्ट यूजर नेम, पासवर्ड, रोल नेम एंड लास्ट लॉगिन और यहाँ से क्वेरी को कंकैट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा जब आप यूजर नेम या प्राइमरी की के बेस पर सारा रिकॉर्ड फेच करोगे तो हमारी जो रिटर्न टाइप है वो ट्रू और फॉल्स नहीं आने वाली। द रीज़न बीइंग क्योंकि अब जो आप डेटा फेच कर रहे हो ये मोर देन वन रिकॉर्ड्स रिटर्न करने वाला है आपको। जब मोर देन वन रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे तो मुझे 4 वेरिएबल्स रिटर्न कराने पड़ेंगे क्योंकि एक रिकॉर्ड में 4 वैल्यूज़ है। तो इन 4 वैल्यूज़ को एक सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट करने के लिए आई सिंपली यूज द रिटर्न टाइप में मैंने लॉगिन इन्फो 2 ले लिया। ठीक, यहाँ है लॉगिन इन्फो 2 पास किया और यहाँ पर नल ले लिया। यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये नल रिटर्न करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक रिजल्ट सेट लेता हूँ। रिजल्ट सेट मोस्टली जब भी अगर आप डेटा रीड कर रहे हैं या सिलेक्ट क्वेरी को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। rs.next ये चेक करेगा कि क्या आगे कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है और rs.close ये जो रिसोर्सेज ये यूज़ कर रहा है उसे क्लियर अप करने में हेल्प करेगा। तो rs.next एक सिंपल सा मेथड है, ये जितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनको पॉइंटर की तरह रेफर करता है, यानी उन्हें पॉइंट आउट करता है और इनिशियली ये पहली रो से पहले होता है। जब आप rs.next लिखते हो तो ये अगले जो नेक्स्ट रिकॉर्ड होता है उसे रीड कर लेता है और अगर सक्सेसफुली रीड करता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर मुझे पता लग गया कि कोई एग्जैक्टली कोई रिकॉर्ड है तो मैं लॉगिन इन्फो 2 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और result.set यूजर नेम में हम rs से गेट स्ट्रिंग यूजर नेम का कॉलम फेच कर लेंगे। ठीक, result.set पासवर्ड से इस रिजल्ट सेट से हम गेट स्ट्रिंग पासवर्ड का कॉलम कैप्चर कर लेंगे। देन result.set रोल नेम से हम गेट स्ट्रिंग रोल नेम फैच कर लेंगे और result.set लास्ट लॉगिन से rs.get timestamp, क्योंकि ये टाइम स्टैम्प फॉर्म में वैल्यू दे रहा है मुझे तो लास्ट लॉगिन फैच कर दिया। तो ये मेरा लॉगिन इन्फो डाउ का गेट स्पेसिफिक डेटा कैप्चर करने का मेथड हो गया। द सेम प्रिंसिपल हम यहाँ पर आएंगे और गेट रिकॉर्ड का एक मेथड रेडी करेंगे। ठीक, अब यहाँ भी सेम वही फिलॉसफी लगेगी। आप यहाँ लिखोगे कि सिलेक्ट कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम हमें फेच करके दे। इस कोर्स के अंदर मैं हर कोड को खुद अपने हाथों से, जैसे अगर मुझे प्रोजेक्ट बनाना पड़ जाए लिखता हूँ वैसे लिख रहा हूँ, तो ये आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूज़फुल होगा। तो यहाँ एक एक करके मैंने वैल्यूज़ में चेंजेस किए और अगेन रिजल्ट सेट बनाया, क्योंकि रिजल्ट सेट ऑलवेज रिमेंबर किस लिए यूज़ होता है हमारा, अगर रिकॉर्ड्स फेच करने हो या कभी भी सिलेक्ट क्वेरी अगर हम JDBC में यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेटा फेच करने के लिए रिजल्ट सेट यूज़ होता है और rs.next जो भी आगे रिकॉर्ड है उसे रीड करने में मेरी हेल्प करता है। अब यहाँ रिजल्ट में 2 कॉलम सेट करने हैं, कैटेगरी आईडी, गेट स्ट्रिंग, कैटेगरी नेम। इसी तरीके से सेट कैटेगरी नेम लेंगे, कंट्रोल स्पेस बार मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये मुझे इंटेलिजेंस देता है। तो डेफिनेटली मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आप भी यूज़ करें, लेकिन मेरी से मिस्टेक होगी, यहाँ मैंने कैटेगरी आईडी लेना था। तो ये मेरा कैटेगरी डाउ का स्पेसिफिक मेथड बन गया। नाउ मूव ऑन टू सब कैटेगरी डाउ। ऐसे एक एक करके मैं सबके बनाऊंगा ताकि आप बार बार देखें और आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड प्राइमरी की के बेस पे सर्च कर रहा है। प्राइमरी की से अगर कुछ सर्च होगा तो आपको एक ही रिकॉर्ड गेट होगा या कोई रिकॉर्ड गेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर सब कैटेगरी 2
की रिटर्न टाइप लेता हूँ ताकि ये एक साथ मोर देन वन वैल्यूज रिटर्न कर सके। अब सी यहाँ पर सिलेक्ट सब कैटेगरी आईडी कैप्चर करना है, सब कैटेगरी नेम कैप्चर करना है और कैटेगरी आईडी कैप्चर करना है। ठीक, क्वेरी लिया और इसे कंकैट कर दिया। अगेन जब भी सिलेक्ट ऑपरेशन करते हैं तो हम रिजल्ट सेट यूज़ करते हैं। तो बार बार आपने इन बातों को ध्यान रखना है। rs.next कंफर्म करता है कि कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो उसे रीड कर देगा और रिटर्न टाइप में ट्रू या फॉल्स देगा। ट्रू तब देगा जब सक्सेसफुल रीड हो गया और फॉल्स तब देगा जब सक्सेसफुल रीड नहीं हुआ। तो इस प्रोसेस से हमने एक एक करके वैल्यूज कैप्चर कर ली। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के हिसाब से, जैसे सब कैटेगरी आईडी इंटीजर है तो मैं rs का गेट इंट मेथड कॉल कर रहा हूँ और कॉलम का नाम यहाँ स्पेसिफाई कर दीजिए तो वो कैप्चर कर लेगा। फिर सब कैटेगरी नेम को कैप्चर किया जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो यहाँ पर मैंने सब कैटेगरी नेम ले लिया। फिर रिजल्ट डॉट सेट कैटेगरी आईडी लिया, rs.get स्ट्रिंग और यहाँ पर मैंने कैटेगरी आईडी को ले लिया। तो यहाँ से मेरा गेट स्पेसिफिक सब कैटेगरी का बन गया। सी प्रोसेस बड़ा टीडियस है, पेशेंटली हमें ये परफॉर्म करना है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। तो अगेन यहाँ पर भी गेट रिकॉर्ड, इसकी रिटर्न टाइप हम प्रोडक्ट 2 रखेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट का डाउ है और प्रोडक्ट का डाउ इस ट्रांसफर ऑब्जेक्ट से डील करते हैं। ठीक, तो जहाँ जहाँ रिटर्न करनी है वहाँ वैलिड रेफरेंस रिटर्न हो। यहाँ हमने लिखा सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, अवेलेबल क्वांटिटी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सब कैटेगरी आईडी। तो जो कॉलम्स है वही, पर लेकिन एक बात याद रखो, मुझे अपना टेबल स्ट्रक्चर मेमोराइज्ड है। तो उसका एडवांटेज है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ rs.next किया ताकि मुझे पता लग सके कि कोई रिकॉर्ड मिला है या नहीं मिला है, और यहाँ पर आप इस रिसोर्स को क्लीन भी करो। फिर जो रिजल्ट है इसका हमने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट किया और प्रोडक्ट आईडी में rs.getIn हम प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू कैप्चर करेंगे। प्रोडक्ट नेम में हम वो स्ट्रिंग टाइप की है तो गेट स्ट्रिंग किया, प्रोडक्ट नेम की वैल्यू ली। हमारा जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो इंटीजर है तो गेट इंट लगा के अवेलेबल। सी यहाँ पे जो नाम है इनका स्पेलिंग का ध्यान रखना है आपने कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो यहाँ rs.get फ्लोट है तो हम यहाँ पर प्राइस को कैप्चर कर लेंगे। हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी स्ट्रिंग फॉर्म में है तो हम उसको इस तरीके से डील कर लेंगे। लास्ट में हमारा सब कैटेगरी आईडी है जो कि इंटीजर है और हम इसको इस तरीके से डील कर लेंगे। तो एक एक करके ये हमारा प्रोडक्ट 2 भी फॉर्मुलेट हो गया। नाउ इसका स्पेसिफिक रिकॉर्ड बनाते हैं। जो स्केलेटन मुझे सिमिलर लगता है वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा सा स्पीडली हो सके। तो जहाँ जहाँ बुलियन रिजल्ट को मैंने प्रोडक्ट फोटो 2 टाइप का बनाया, इसे नल किया, यहाँ बुलियन रिटर्न नहीं होगा, नल रिटर्न होगा क्योंकि नल कंपैरेटिवली उससे सिमिलर है। और यहाँ पर मैंने गेट रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पर बेसिकली 3 कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर, हाँ सॉरी 4 हैं। एक तो फोटो आईडी, प्रोडक्ट आईडी, इज कवर एंड फोटो डेटा। ठीक, और सिलेक्ट ऑपरेशन है तो रिजल्ट सेट यहाँ भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे प्रीवियसली में हमने बनाया। एग्जीक्यूट क्वेरी किया, rs.next किया और rs को हमने क्लोज किया। ठीक, आफ्टर दैट Alt Shift F से कोड अरेंज हो जाता है। इसको मेमोरी अलॉट की मैंने प्रोडक्ट फोटो 2 को, और रिजल्ट डॉट सेट फोटो आईडी में rs.getIn क्योंकि इंटीजर्स की टाइप है, फोटो आईडी के कॉलम की वैल्यू सेट कर दी। इसी तरीके से प्रोडक्ट आईडी भी सेट किया और ऐसे ही हमारा इस कवर है। सॉरी, ये इस कवर वाला हमारा
कॉलम नहीं है यहाँ पर, दैट्स माय मिस्टेक, गलती से लिख दिया तो इस कवर यू लीव दैट, और यहाँ लिखो सेट फोटो डेटा rs.get बाइनरी स्ट्रीम, कॉलम का नाम रखा आपने फोटो डेटा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट फोटो 2 भी हमारा रेडी हो गया। एंड लास्ट डाउ में मेरे पास एक मिनट, अब इसका मुझे ऑपरेशन बनाना है, तो यहाँ है और स्टॉक की डिटेल लेनी है। पर सी स्पेसिफिक स्टॉक की डिटेल हमें नहीं मिलेगी, पर फिर भी हम इसका बना लेते हैं। गेट लिया और यहाँ हमने प्रोडक्ट स्टॉक 2 ले लिया और यहाँ स्टॉक आईडी एज अ पैरामीटर ले लिया, कट किया और यहाँ मैं ले लिया सिलेक्ट स्टॉक आईडी, यही डिटेल्स मुझे चाहिए, और क्वेरी में कंकैट कर लिया फ्रॉम, और क्वेरी में वेयर स्टॉक आईडी इज इक्वल टू कुछ, ठीक, और यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को सेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न टाइप ये लिखा, नल किया और यहाँ भी नल स्पेसिफाई किया। रिजल्ट सेट लिया और यहाँ पर rs.next, और इस रिजल्ट को मेमोरी अलॉट की, और रिजल्ट में सबसे पहले सेट स्टॉक आईडी, और हमने स्टॉक आईडी की वैल्यू कैप्चर की। ऐसे ही प्रोडक्ट आईडी को सेट किया और प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू फेच कर लिया। देन यहाँ पर हमने क्वांटिटी लिया, ये भी इंटीजर है, इसकी वैल्यू को कैप्चर किया और देन स्टॉक डेट किया। तो यहाँ पर हम गेट डेट लगाएंगे क्योंकि इसका फॉर्मेट डेट है। फिर इसी तरीके से आपने स्टॉक टाइप लिया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है क्योंकि इनम है, और लास्ट में हमने सेट यूज़र नेम किया और rs.getString यूज़र नेम की वैल्यू लिया। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने जितने भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स की ऑपरेशन थे वो सारे बिल्डअप कर लिए। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और परफॉर्म, यानी कि इसका एक और ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। देन आफ्टर हमारा डाउ फिनिश अप हो जाएगा, फिर हम यूज़र इंटरफेस वगैरह डिज़ाइन करेंगे।